जो नया भवन है, फिर उस काम को ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे यहाँ पर 87-88 मरीज हैं, तो अभी तुरंत पहले 100 बेड तुरंत शुरू करेंगे, फिर उसके 1 महीने के बाद और 100 बेड शुरू करेंगे। टोटल 272 बेड वहाँ बन रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट को अगले 2 महीने में 100% हम लोग पूरा करेंगे। तो तत्काल जितनी सुविधाएं हम लोगों को दे रहे हैं, इस सुविधाओं को और उन्नत बेहतर भवन में बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है। कोइलवर में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान के बन रहे नए भवन का उद्घाटन इसी महीने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 1 सप्ताह के भीतर अस्पताल के भवन को रेडी करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख सहित कई अन्य वरीय पदाधिकारी कोइलवर में मौजूद रहेंगे। 540 बेड का यह अस्पताल इकलौता मानसिक आरोग्यशाला होगा, जिसमें पहले फेज के 272 बेड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और उद्घाटन संभावित 9 अगस्त को होगा। इस अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र, कैदी वार्ड, हॉस्पिटल ब्लॉक, स्टाफ रूम, एकेडमिक भवन समेत 14 अलग अलग ब्लॉक होंगे जो आधुनिक सुविधाओं से भी लैस होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस भवन में चरणबद्ध तरीके से सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और उद्घाटन के समय से ही 100 बेड का अस्पताल शुरू कर दिया जाएगा और अगले 2 से 3 महीने में 272 बेड का अस्पताल पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। इसके साथ ही जो आधुनिक सुविधाएं हैं उसे इस अस्पताल को सुसज्जित किया जाएगा, क्योंकि बिहार का यह पहला मानसिक आरोग्यशाला होगा जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। जहां पहले बिहार के मरीजों को इलाज के लिए रांची भेजा जाता था, वहीं बिहार के कोइलवर में दूर दराज के भी मरीज जिनका इलाज इस अस्पताल में किया जाएगा। निरीक्षण को लेकर मानसिक आरोग्यशाला में आज काफी चहल पहल देखी गई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। जो नया भवन है, फिर उस काम को ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे यहाँ पर 87-88 मरीज हैं, तो अभी तुरंत पहले 100 बेड तुरंत शुरू करेंगे, फिर उसके 1 महीने के बाद और 100 बेड शुरू करेंगे। टोटल 272 बेड वहाँ बन रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट को अगले 2 महीने में 100% हम लोग पूरा करेंगे। तो तत्काल जितनी सुविधाएं हम लोगों को दे रहे हैं, इस सुविधाओं को और उन्नत बेहतर भवन में बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री से आज मैं देखने इसीलिए आया था कि इसको देखने के बाद प्रगति को भी मैंने देखा और माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लूँगा, क्योंकि बिहार के विभाजन के बाद यह पहला इतना बड़ा मानसिक आरोग्य अस्पताल है जिसका इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है। और न केवल यहाँ मरीजों का इलाज होगा, बल्कि आगे आने वाले वर्ष में यहाँ पे मेंटल हेल्थ की PG की पढ़ाई भी हम लोग करा सके, ऐसी तैयारी भी कर रहे हैं। साथ ही नर्सिंग की भी पढ़ाई, जो बाकी नर्सिंग की पढ़ाई अलग होती है लेकिन साइकेट्रिक नर्सिंग की पढ़ाई अलग होती है, तो उसके भी क्लासेज यहाँ शुरू हों, उसके भी बच्चियों का एडमिशन यहाँ हो, उसके सीट की संख्या बहुत सीमित होगी, लेकिन यह संस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था बनेगी और बिहार के विभाजन के बाद ऐसे बड़ी संस्था की जरूरत राज्य को थी, जो अब अगले कुछ दिनों में मूर्त रूप ले। काफी दिनों से चल रहा है यह संस्था, लेकिन यहाँ पे आज तक न तो नियमित डॉक्टर का पदस्थापन हुआ। आपने देखा होगा कि विगत कुछ माह में चिकित्सक भी यहाँ आए हैं, बढ़े हैं। अभी मेरी जानकारी तो 2-2 घंटे पे चल रहा है सिस्टम, 2 घंटे के लिए आते हैं, 2 घंटे में फिर निकल जाते हैं, दूसरे डॉक्टर आ जाते हैं। ऐसे रोस्टर, हर डॉक्टर का रोस्टर होता है, कोई 24 घंटा डॉक्टर कोई भी सर्विस नहीं दे पाता, तो रोस्टर होता है डॉक्टर्स का। वैसे ही हमारी नर्सेज हैं, हमारे अन्य सहयोगी स्टाफ हैं, सिक्योरिटी का भी, ऐसे अस्पतालों में सिक्योरिटी पर्सनल्स का भी बहुत ज़रूरत होता है प्राइवेट, वो भी हमारे हैं। और हॉस्पिटल बॉय, जो वार्ड बॉय जिसको कहते हैं, उस तरह के भी लोगों की ज़रूरत होती है। इन सारे लोगों की बहाली पिछले कुछ दिनों में की गई है और आज हमने अपने एडिशनल सेक्रेटरी कौशल किशोर जी, जो अभी PMSICL के MD के चार्ज में भी है, इनके साथ मैंने मीटिंग की है। हो जाएगा यूनिवर्सिटी का मतलब नहीं रह जाएगा वहाँ मेडिकल कॉलेज इसको क्यों नहीं, जब आप कह रहे हैं PG का सीट यहाँ देंगे हैं हम मेंटल, ये अलग तरह की पढ़ाई होती है, आपको टेंडर में है, नहीं वो समझना पड़ेगा। जब टेंडर में है वहाँ मेडिकल कॉलेज टेंडर में,
ये जो मैंने पीजी की पढ़ाई यहाँ कही ना, उसके लिए ये जरूरी होता है पीजी की पढ़ाई मेंटल साइकेट्रिक पीजी के लिए कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल ही 400 बेड का मिनिमम होना चाहिए। जनरल हॉस्पिटल में आप साइकेट्रिक का पीजी का पढ़ाई नहीं करा सकते। ये इसलिए स्वास्थ्य विज्ञान में कई तकनीकी बातें होती हैं जिसको समझ के हम लोग को हर काम को करना होता है। लोगों का था कि हाँ यहाँ गवर्नमेंट का जमीन है, यहाँ लैंड है स्वास्थ्य विभाग का, और वो जो है दे दिया गया सीआरपीएफ को। अब वो सारे निर्णय हो चुके हैं और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का टेंडर हो चुका है, कार्य आवंटित होगा और वहाँ पे अस्पताल भोजपुर की जनता को ही कितना अच्छा होगा, जिला मुख्यालय में इतना बड़ा अस्पताल होगा, आप लोगों के तो ये बहुत बड़ी सुविधा होगी। और ये जो मानसिक आरोग्यशाला मैं समझता हूँ राज्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राज्य के कई जिलों से अभी भी लोग यहाँ आते, मैं स्वयं मिला हूँ कई मरीजों से अभी, और मरीजों से बातचीत भी मैं कर रहा था। और न केवल बिहार बल्कि कुछ मरीज, बल्कि कुछ लोग बिहार के बाहर से भी यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी 2 महीना पहले 3 महीना पहले एक घटना हुआ था। तमिलनाडु की एक महिला थी और वो सिवान रेलवे स्टेशन पे पुलिस ने उनको अपने साथ लिया था। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और किसी तरह से भटक के आ गई थी। फिर कुछ संस्था के लोग जो इस तरह के लोगों को सहयोग करते हैं, लगभग 2 वर्ष के आसपास वो यहाँ रही और जब वो स्वस्थ हो गई तो फिर यहाँ से उनको घर भेजने की व्यवस्था हुई और उनके परिवार के लोग आए थे, उनके सगे संबंधी आए थे, मुझसे सचिवालय में जाके मिले थे और मैंने उसको साड़ी कपड़ा सब विदाई में दिया था और मैंने अपने सामने उसके बच्चों से उसको मोबाइल पे व्हाट्सएप कॉल पे बात कराया था। तो वो बहुत मेरे लिए खुशी का क्षण था और मुझे बहुत, मेरे आंखों में उस समय आंसू आ गया था खुशी से और मैंने उस बहन को बहुत दिल से विदाई दी थी। तो ये ऐसा कार्य होता है जिसमें मन को भी बहुत सुख मिलता है और जो ये कष्ट मैं फिर कहूँगा वही समझ सकता है इस बीमारी का कष्ट, जिसके घर में भगवान ना करे लेकिन किसी के घर में यदि किसी को थोड़ी मानसिक परेशानी होती है और जब वैसे डॉक्टर और अस्पताल की जरूरत पड़ती है तब इसकी आवश्यकता समझ में आती है।